मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आइए समझते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन के इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म जो कि 4 और -8 रिस्पेक्टिवली दिया गया है, तो हमें उसी एपी का ये बताना है कौन सा टर्म 0 होगा। हमें एपी का थर्ड टर्म दिया गया है, तो A3 इज इक्वल टू दिया गया है 4। तो A3 के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 D इज इक्वल टू 4, ये हमें दिया गया है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इक्वेशन फर्स्ट बन गया यहां से। दूसरा दिया गया है उसी एपी का 9 टर्म A9 इज इक्वल टू हमें दिया गया माइनस का 8, तो इसके लिए हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 D इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगा इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहां पर A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8D से 2D प्लस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस 6D इज इक्वल टू प्लस 8 प्लस 4 12, तो यहाँ पर D इज इक्वल टू आ जाएगा -2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है D जो कि है -2। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट D इन फर्स्ट इक्वेशन में हम D की प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू D की प्लेस पर -2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से A इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एपी का A हमें 8 मिल गया है, कॉमन डिफरेंस D -2 मिल गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि मान लेते हैं हम, माना उस एपी का nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू हमें 0 दिया गया है। A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, प्लस n ही हमें फाइंड करना है तो n एज इट इज रहेगा -1। D की वैल्यू भी हम -2 यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर D की प्लेस पर हम लिख देंगे -2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 8 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो 4 के साथ प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल 5। हमें ये बताना था, पूछा गया था क्वेश्चन में कि उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो एपी का जो 5th टर्म होगा वो 0 होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझकर कंप्लीट कर लीजिए और तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।